जैसा ही दिसंबर स्टार्ट हो चुका, विंटर्स भी स्टार्ट हो चुकी होंगी, बहुत जगह नहीं हुई होंगी, पर हाँ, धीरे-धीरे 3-4 महीने लगातार विंटर्स चलेंगी और सुबह के टाइम और रात के टाइम ठंड होती है। तो देखो, विंटर एक चीज़ है जिसमें 3-4 महीने लगातार चलेंगी और अगर तुम इसमें ढंग से काम नहीं करते हो या तुम इसमें कम्फर्ट में आ जाते हो, तो तुम कभी विंटर्स में काम ही नहीं कर पाओगे और तुम 3-4 महीने लोगों से पीछे रह जाओगे। तो मैं तुम्हें एक रेस में भागने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि तुम जो करना चाहते हो, तुम वो भी नहीं कर पाओगे विंटर्स में। तुम्हारा मन करेगा कि तुम काम करना चाहते हो, तो तुम नहीं कर पाओगे और बीच विंटर में तुम कभी नहीं कर पाओगे। तो विंटर जैसे अभी चालू हो चुकी है, तो तुम्हें अभी से थोड़ा अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि मैंने जब तक देखा है कि 2023 में मेरी सीज़न जर्नी स्टार्ट होती थी, उससे पहले मैं कभी विंटर्स में वो चीज़ नहीं की थी। मतलब तुम्हें डेली अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना है। मतलब जितना ये है कि विंटर्स में जितना तुम कंफर्ट ज़ोन में रहोगे, जितना तुम अपने बिस्तरों में छुप के रहोगे, जितना तुम अपने कंबल्स में, जितना तुम अपनी रजाई में घुस के रहोगे, तब तक तुम काम नहीं कर पाओगे। तुम्हें इससे निकलना पड़ेगा। तुम्हें एक ऐसी जगह ढूँढो काम की, जहाँ तुम टेबल कुर्सी लगा के तुम काम कर सकते हो। उसके ऊपर तुम कुछ भी ओढ़ो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पर अगर तुम कंबल में हो, तुम रज़ाई में हो, तुम बिस्तर में, तुम काम कभी नहीं कर पाओगे। तो जितना हो सके इनको अवॉइड करो, मतलब बेड पर रहना ही अवॉइड करो ज़्यादातर। हो सके तो घर से बाहर निकल के और जितना अपना टाइम है सारा वो कमरे से बाहर ही बिताओ। जितना तुम इस कम्फर्ट में जाओगे, उतना तुम काम ही नहीं कर पाओगे। मतलब तुम बहुत पीछे रह जाओगे काम की, क्योंकि तुम काम अभी तो विंटर शुरू हुई है, मतलब और धीरे-धीरे शुरू हुई है, मेरे यहाँ तो अभी शुरू हुई हैं। पर जो बीच विंटर होती है, तो उसमें बहुत ठंड लगती है। मतलब अब जैसे मैं शाम को 6 बजे वीडियो या 7 बजे वीडियो बना रहा हूँ, तो इस टाइम बहुत ज़्यादा ठंड होगी, मैं वीडियो ही नहीं बना पाऊँगा, मुँह से धुआँ निकलेगी, ठीक है? तो उस तरीके की ठंड होगी। पर तुम अगर अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर थे, जैसे कि मैं पहले बाहर था, जैसे कि मैं ठंडे पानी से नहा रहा था, मुझे ठंड का मैं ध्यान ही नहीं दे रहा था कि ठंड है, मैं कभी सोचता ही नहीं था। बहुत लोग कह रहे थे ठंड पड़ रही है, नहीं सोचता था मैं, क्योंकि मैं अपने आप को बीस्ट मानता था। मुझे नहीं लगता ठंड से डर, ठीक है? बहुत लोगों का ये होता है कि नहीं हम कहीं बाहर नहीं जाएँगे, ठंड है, तो इस चक्कर में तुम मत आना। अगर तुम्हारी मेंटालिटी ऐसी है, ठंड से वीक बन रही है, तो उसको ख़त्म करना चाहिए तुम्हें। ठंडे पानी से नहाना स्टार्ट करो सुबह-सुबह। अब एकदम से ठंडे पानी से मत नहाना, थोड़ा मतलब पहले मीडियम पानी से नहाना, फिर उसके बाद ठंडे पानी पे आना, क्योंकि अगर तुम बहुत लोगों को हार्ट के पेशेंट भी होंगे बहुत लोग, तो हाँ, दिक्कत हो सकती है तुम्हें। तो ऐसा मत करना, एकदम से धीरे-धीरे ठंडे पानी पे आना और ठंडे पानी से ही नहाना। जनवरी-फरवरी में ठंड ज़्यादा हो जाएगी। जैसे कि मुझे ध्यान है कि मैंने मतलब जनवरी तक तो मैं बिल्कुल ठंडे पानी से नहाया था, मगर जब धीरे-धीरे जब ठंड खत्म होने लगती है, उस टाइम के पीक पे मैं ठंडे पानी तक नहाया, पर उसके बाद जब नीचे जा रही थी ठंड, तब मैं गर्म पानी से नहाना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद से मुझ पे कुछ काम नहीं हुआ, क्योंकि गर्म पानी से नहाना और एक हम बच्चे की तरह हो जाते हैं फिर, कि हम कोई काम नहीं कर पाते, हमारा दिमाग काम नहीं करता, बस ये है कि बस रज़ाई में घुस रहे हैं, बस वीडियो देख रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं। तो वो ये चीज़ होंगी और तुम्हारे 3-4 महीने कब तुम चले जाएंगे, तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा। तो ठंड में सिंपल सी बात है, मूवमेंट लाओ। अगर तुम जिम नहीं जा सकते, तो घर पे डंबल्स लाओ, या अगर तुम कभी जिम नहीं गए, तो जिम जाओ, क्योंकि जिम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठंड में। अगर क्योंकि तुम अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे, तुम एक आलसी की तरह पड़े रहोगे, कुत्ते की तरह। तो इससे अच्छा कुछ फिजिकल एक्टिविटी तुम जल्द करो अपनी डेली लाइफ में। और फिजिकल एक्टिविटी से मतलब जिम, सीधा जिम, रनिंग भी करो, जो करो, पर जिम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेट्स उठाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ठंड की चिंता मत करो कि ठंड इतनी हो रही है, उतनी हो रही है, तुम किसी भी पर्वत पर रह रहे हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पर जितना तुम इससे डरोगे, तो ठंड से जितना तुम विंटर से डरोगे, उतना तुम अपना टाइम वेस्ट करोगे। तो ठीक है, तो काम को देखो कि तुम्हारा क्या गोल है, दिमाग में बस एक चीज़ रखो कि तुम्हारा गोल क्या है, बस उस गोल को क्लियर रखो और उस गोल के हिसाब से काम करते जाओ। मूवमेंट लाओ अपनी बॉडी में कि हाँ, तुम जल्दी-जल्दी काम कर रहे हो। मतलब इस चीज़ में फँसा ही मत रहो, बेड पर लेटे मत रहो, ठंडे पानी से नहाओ, वर्कआउट करो। सिंपल सी बात है, अगर तुम इन 3 चीज़ों को करोगे, तुम विंटर से नहीं डरोगे, तुम विंटर का सामना करोगे। तो बिल्कुल विंटर्स में तुम मतलब बहुत लोग देखोगे, तुम विंटर्स में बिल्कुल आलसी हो जाएंगे और 1 जनवरी से हम नए रेजोल्यूशन करेंगे और जनवरी भी नहीं आएंगे, वो 5 दिन आएंगे, लगातार 1 हफ्ते आएंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। तो उनका वही होगा। तो अगर तुम अभी से रेजोल्यूशन करना चाहते हो, रेजोल्यूशन नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, कुछ तो कहते हैं, ठीक है, जनवरी से अगर तुम सोचोगे, तो जनवरी से काम करना स्टार्ट करोगे, अभी से काम करना स्टार्ट करो। जब तुम जनवरी से ढंग से काम कर पाओगे। अगर तुम एकदम से चीज़ें चेंज करोगे, एकदम से 10 हैबिट ऐड करोगे, एकदम से सारी चीज़ करोगे, तुम ठंडे पानी नहाए, तुम एकदम वर्कआउट करोगे, सारी चीज़ें एकदम ऐड कर दोगे, तो तुम एक फट जाओगे, तुम वापस गिर जाओगे, जैसे रबड़ बैंड की तरह फट तुम उस बार वापस आ जाओगे, क्योंकि तुम एक दिन में सारी चीज़ करने सोच रहे हो। तो धीरे-धीरे इसलिए कह रहा हूँ, चीज़ों को ऐड करते चलो और इस कम्फर्ट से बाहर निकलो, क्योंकि जितना तुम कम्फर्ट में रहोगे, उतना तुम काम कभी नहीं पाओगे। तो हाँ, इस चीज़ को दिमाग में रखो, अगर तुम्हें अपने 3-4 महीने सेव करने हैं। बाकी गर्मी में तो काम करना ईज़ी हो जाता है। बाकी अगर तुम्हें अपना टाइम सेव करना है, तो इस चीज़ को दिमाग में ऐड करो। बाकी यार सही है भाई कि अब मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूँ, तो पंखा बंद करके, तो काफ़ी अच्छी आवाज़ आ रही होगी। अब जब मैं गर्मियों में वीडियो बनाता, तो बिल्कुल आवाज़ नहीं आती और मेरे पसीने आते, ठीक है, अलग। तो ये काफ़ी दिक्कत है, बट ठंड में ये चीज़ सही होती है। आई एम ग्रेटफुल फॉर विंटर्स। तो हाँ, तुम भी रहो थोड़े बहुत, तो ऐसे काम करो जिससे तुम कंफर्ट से बाहर निकलो। जितना तुम कंफर्ट में रहोगे, तुम काम ही नहीं कर पाओगे। जो तुम्हारा गोल है वो क्लियर रखो, बस उस पर ध्यान लगा के रखो और काम करते चलो बस। और जो तुम मस्ती कर सकते हो, जितना तुम हर एक टाइम का, विंटर्स आई तो विंटर्स में ग्रेटफुल फील करो चीज़ों को लेके। तुम दोस्तों के साथ घूमो, वन फायर पर बैठो, दोस्तों के साथ बात करो, तो इन चीज़ों को करके देखो, मज़ा आएगा काफ़ी तुम विंटर्स में। हाँ, यही चीज़ है। गॉड ब्लेस यू।